welcome all of you in accounts classes by BP Karan. Now I am going to teach about goodwill. How can we use goodwill in any firms of business? अभी हम बताने के लिए जा रहे हैं गुडविल की परिभाषा, डिफिनीशन एंड मीनिंग ऑफ गुडविल। गुडविल के बारे में हम 3 प्रकार से बांट करके इसको समझ रहे हैं। गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट्स। गुडविल जो है यह अदृश्य संपत्ति है, इसे देखा नहीं जाता है। गुडविल का मूल्यांकन जो है तो कई वर्षों के व्यापार जब पुराना होता है और व्यापारिक नेम फेम जब अच्छा हो जाता है, व्यापार की जब बाजार में काफी प्रसिद्धि मिल जाता है, काफी व्यापार जब हमारा पॉपुलर हो जाता है, तो व्यापार के मूल्यांकन जो होता है, गुडविल एक संपत्ति है। इस संपत्ति का मूल्यांकन अदृश्य संपत्ति के रूप में किया जाता है। दूसरा तरह से हम कहते हैं, दूसरा रूप में कह सकते हैं, इट इज द रिजल्ट ऑफ गुड नेम एंड गुड रिप्यूटेशन ऑफ द बिजनेस। वही बात जो हम बतलाए हैं, यह व्यापार के गुड नेम एंड गुड रिप्यूटेशन, कैसा व्यवहार है, कैसा रिप्यूटेशन है, बाजार में मार्केट कैसा है हमारे व्यापार का, उसके गुड रिप्यूटेशन पर इसका मूल्यांकन होता है। उसके बाद कहता है तीसरा नंबर में, इट इज अट्रैक्टिव फोर्स व्हिच ब्रिंग्स द कस्टमर्स एंड कनेक्टेड देम विथ बिजनेस ऑफ फर्म। यह जो है गुडविल जो है जो हमारे ग्राहकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। अट्रैक्टिव फोर्स है जो मैग्नेट की तरह खींचता है ग्राहकों को, जो हमारे कंपनी का प्रोडक्ट, हमारे बिजनेस का प्रोडक्ट, हमारे व्यापार से संबंधित जो भी क्रियाकलाप आप इससे संतुष्ट होकर के आप हमारे इधर आइए और उसको व्यापार में जोड़ने का कोशिश करता है। ये गुडविल का इसी डिफिनीशन ऑफ मीनिंग। वैसे आप गुडविल के बारे में कई राइटर्स ने अपना अपना परिभाषा दिया है। यहाँ पर हमको जो समझाना है वही समझा रहे हैं। दस वी कैन से, इस तरह से हम कहते हैं कि गुडविल इज द मिरर। गुडविल क्या है? गुडविल इज द मिरर। यह एक आईना की तरह है, which reflects the true view of the business। यह व्यापार के सही सही विचारों को व्यक्त करता है गुडविल। एंड अर्न्स, और इसी गुडविल के आधार पर अर्न्स हायर प्रॉफिट्स देन द नॉर्मल रिटर्न ऑन द इन्वेस्टमेंट। ये इसी गुडविल के आधार पर हम कम पूंजी भी विनियोग करते हैं व्यापार में, तो कम पूंजी पर भी हमारा उच्चतर लाभ देने का काम करता है। गुडविल का महत्व काफी अच्छा होता है। इसके बारे में अब हम बता सकते हैं, कह सकते हैं कि जैसा कि हम लोग जानते हैं, सभी लोग जानते हैं, बच्चा से पढ़ते आए हैं, ऑल ऑफ वी नो दैट, क्या हम जानते हैं, मनी इज लॉस, नथिंग इज लॉस, हेल्थ इज लॉस, समथिंग इज लॉस, व्हेन कैरेक्टर इज लॉस, एवरीथिंग इज लॉस। ये हम लोग पढ़ते आए हैं मनी के बारे में। मुद्रा चला जाता है, पैसा अगर हमारा समाप्त हो जाता है, कुछ नहीं जाता है। हेल्थ इज लॉस, अगर स्वास्थ्य हमारा चला जाता है, स्वास्थ्य हमारा कमजोर हो जाता है, तो कुछ चला जाता है, मान कैसे चलते हैं। लेकिन हमारा जब चरित्र चला जाता है, कैरेक्टर चला जाता है, तो हमारा सब कुछ चला जाता है। ये बात हम मनी के बारे में जानते हैं। ठीक उसी तरह से सेम थिंग्स, उसी तरह से हम गुडविल का भी प्रयोग करते हैं और गुडविल पर भी कहते हैं, इफ कैपिटल इज लॉस, अगर व्यापार में हमारा कैपिटल लगा हुआ है, पूंजी लगा हुआ है, अगर वह एक बार पूंजी चला जाता है तो कुछ नहीं हमारे व्यापार का जा रहा है, फिर हम पूंजी इन्वेस्ट कर देंगे, चाहे कर्जा लेकर के हो या बैंक से लेकर के हो या जहां से हो,
पुनः व्यापारी क्या करता है, दोबारा कैपिटल लगाने का प्रयास करता है। इसलिए कैपिटल अगर हमारा एक बार लॉस हो जाता है तो कुछ नहीं जाता है। इफ कस्टमर्स आर लॉस्ट, अगर हमारा ग्राहक चला जाता है, ऐसा भी हो सकता है जो उधार लेने वाले, क्रेडिट पर व्यापार करने वाले या झूठा बोलने वाले या होते हैं बेईमान, जिसको हम बेईमान शब्द में कह सकते हैं, या 420 कस्टमर कह सकते हैं। बहुत से कस्टमर ऐसे हैं जो जिन्हें हमारे सामान से ज्यादा विश्वास कहीं दूसरे बाजार के अवेलेबल मार्केट में जो हमारा उत्पाद के बराबर का उत्पाद है उसके ऊपर भागने का कोशिश करते हैं, तो वो लॉस्ट कर जाते हैं। हम कस्टमर हमारा छूट के चला जाता है, तो वहां भी व्यापारी को ध्यान नहीं देना चाहिए। हमें ध्यान नहीं देना है। इफ कस्टमर्स आर लॉस्ट, समथिंग इज लॉस्ट, कुछ जा रहा है। बट गुडविल इज लॉस्ट, अगर व्यापार का हमारा गुडविल, अभी हम गुडविल पर पढ़ रहे हैं, तो गुडविल के बारे में हमको कहना है, इफ गुडविल इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट। कहा गया है, एक कहावत भी है, गांव घर में भी हम लोग बोलते हैं, जो बेटा अगर मर जाए तो अच्छा है, लेकिन साख नहीं मरना चाहिए। वही बात व्यापार के साथ भी कहा गया है। जो यही गुडविल है, साख है, जिसे कहते हैं हम, गुडविल इज लॉस्ट। गुडविल कभी नहीं खत्म होना चाहिए। यह व्यापार की प्रतिष्ठा होती है, यह व्यापार का धरोहर होता है। और हम इसके बारे में आगे जब पढ़ेंगे तो गुडविल को हम देखते हैं वहां पर, जब गुडविल जो होता है कुत्ते और बिल्ली का संबंध होता है। जैसे कुत्ता स्वामी भक्त होता है, मालिक जहां जहां जाता है उसी तरह कुत्ता भी मालिक के साथ जाता है। उसी तरह गुडविल के संबंध में भी बाद में हम बतलाएंगे, और या किताब में आप देखेंगे, पढ़ेंगे तो देखेंगे, जो कि गुडविल का संबंध ठीक उसी कुत्ते और मालिक के साथ संबंध है। जहां मालिक जाता है वहां कुत्ता भी जाता है। लेकिन एक बिल्ली का भी संबंध होता है। जो मालिक अगर बदल भी जाता है तो दुकान की, हमारे व्यापार की, हमारे फर्म की जो प्रतिष्ठा है, अगर मालिक बदल भी जाता है तो वो फर्म चलता रहता है। यानी बिल्ली जिस तरह से घर नहीं छोड़ता है, हम घर बदल लेते हैं लेकिन बिल्ली नहीं जाता है हमारे साथ, ठीक उसी तरह से गुडविल के बारे में भी आप पढ़ेंगे बाद में, जिसके संबंध में आपको हम आगे बताने जा रहे हैं। अब हम मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, गुडविल के निर्धारण का कौन कौन सा तरीका है जिसका कि हम पार्टनरशिप फर्म में, पार्टनरशिप व्यापार में हम प्रयोग करते हैं। ये पहला तरीका है एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड जो है, इसे हम, इसके लिए दो चीज का निर्धारण करते हैं। पहला होता है एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट की गणना होती है इस पूर्व के कुछ वर्षों का दिया हुआ लाभ रहता है। जैसे मान लिया जाए जो कि 2020, 2021, 2022, 2023 का लाभ दिया हुआ है, प्रॉफिट्स दिया हुआ है। 2020 में प्रॉफिट्स दिए हुए हैं हमें 20,000 रुपया, 20,000 रुपीज। 2021 में फिर लाभ दिए हुए हैं 25,000 रुपया। लेकिन 22 में हमें लाभ ना हो करके, प्रॉफिट ना हो करके लॉस हो जाता है। प्रॉफिट ना हो करके हमें लॉस हो जाता है, 20,000 रुपया लॉस हो जाता है। इसे लॉस दिखा देते हैं। और फिर 2023 में हमें लाभ हो जाता है 50,000 रुपया। तो 4 वर्षों का यहां हम लाभ की गणना कर लेते हैं। पहले टोटल प्रॉफिट दिए हुए हैं, ये सब प्लस में है, ये प्लस में है, ये प्लस में है, ये माइनस में है। तो 95,000 रुपया लाभ होता है। इसमें से हानि को हम घटा देते हैं, 20,000 रुपया हानि को घटा देते हैं, तो ये हो जाता है 75,000 रुपया, 75,000 रुपीज हो जाता है टोटल प्रॉफिट। टोटल प्रॉफिट हो गया हमारा 4 वर्षों का। ये 4 वर्षों का दिए हुए प्रॉफिट ऑफ
4 years, ये 4 वर्षों का प्रॉफिट हमारा हो गया। अब इसका हम एवरेज निकालते हैं, तो एवरेज निकालने के लिए इस 75,000 में भाग दे देते हैं। नियम है एवरेज प्रॉफिट बनाने का, नंबर ऑफ ईयर्स 4 वर्ष का है तो 4 से भाग देते हैं, इक्वल टू होता है, तो हमारा एवरेज प्रॉफिट हो गया। टोटल प्रॉफिट्स में हम क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं, 4 वर्षों से डिवाइड कर देते हैं। 5 वर्ष का लाभ रहेगा तो 5 वर्ष से डिवाइड कर देंगे, 3 वर्ष का लाभ रहेगा तो 3 वर्ष का लाभ डिवाइड कर देंगे, टोटल प्रॉफिट जोड़ करके उसे डिवाइड कर देते हैं। यही हमारा एवरेज प्रॉफिट कहलाता है, एवरेज प्रॉफिट। अब हम गुडविल की गणना करते हैं, तो आपके क्वेश्चन में दिया हुआ रहता है जो गुडविल की गणना जो की जाती है, नंबर ऑफ परचेजेज, यानी 2 वर्षों के क्रय के आधार पर, परचेजेज ईयर्स, नंबर ऑफ परचेजेज ईयर्स। अगर 2 वर्ष दिया हुआ है तो 2 से गुना कर देते हैं, 3 वर्ष दिया हुआ रहेगा तो 3 से गुना कर देते हैं, 4 वर्ष दिया रहेगा तो 4 से गुना कर देंगे। तो क्वेश्चन के हिसाब से दिया रहेगा। मान लीजिए अगर आपको अभी दिया हुआ रहे ये 2 वर्षों के या 3 वर्षों के एवरेज प्रॉफिट के आधार पर, तो एवरेज आपका 18,750 रुपया हो गया। इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 वर्ष दिया हुआ रहते हैं तो 3 वर्ष से हम गुना कर देते हैं, इक्वल टू 56,250, 56,250 रुपीज। यही हमारा टोटल गुडविल ऑफ द फर्म कहलाता है, टोटल गुडविल ऑफ फर्म कहलाता है। इसी गुडविल ऑफ फर्म में हम किसी भी साझेदार को, याद कर लीजिए, इस गुडविल की गणना करने के बाद इसी गुडविल के आधार पर किसी साझेदार का जब हम एडमिशन कराते हैं, नए साझेदार को प्रवेश देते हैं, तो वहां पर इसी गुडविल का हिस्सा उसको देना पड़ता है। जितना हिस्सा के लिए साझेदार आता है वो आपको फिर पुनः हम अगले टॉपिक में पढ़ाएंगे। लेकिन गुडविल की गणना एवरेज प्रॉफिट और मेथड में इसी ढंग से किया जाता है। पहले एवरेज प्रॉफिट निकाला जाता है, उसके बाद गुडविल की गणना कर ली जाती है नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर्स के हिसाब से, नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेजिंग, 3 वर्ष हो, 2 वर्ष हो, 4 वर्ष हो, इसके आधार पर कर लेते हैं। इसके बाद पुनः हम आपको अगले सवाल में क्वेश्चन से बतलाने का कोशिश करेंगे।